इस एपिसोड में अनुपमा और अनुज की जिंदगी एक नए मोड़ पर आती है, जब उनकी बच्चियां छोटी अनु और परी बीमारियों और हालातों से जूझ रही होती हैं। माँ बाप का दिल और जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ आज। छोटी अनु परेशान है। रात को उसने सपना देखा कि उसकी मम्मी और पापा उसे फिर से आश्रम छोड़कर चले गए। आंख खुलते ही वह घबरा जाती है और मम्मी को ढूंढती है। उसे डर लगता है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए। वो अपनी माँ को मिस कर रही है, लेकिन अनुपमा इस वक्त परी के पास है। क्योंकि परी बीमार है, अनुपमा अपनी बड़ी बेटी को समझाती है कि वह उसके पास आना चाहती है, लेकिन अभी परी को उसकी ज्यादा जरूरत है। छोटी अनु भी मासूमियत से कहती है, मम्मी मैं भी तो छोटी हूं। ये सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है। एक तरफ बीमार बच्ची परी, दूसरी तरफ अकेली और डरी हुई छोटी अनु। माँ का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। अनुज देखता है कि दोनों बेटियां मुश्किल में हैं। परी को बुखार है और छोटी अनु को माँ की जरूरत। वह खुद कोशिश करता है छोटी अनु को संभालने की, लेकिन उसे एहसास होता है एक पिता सब कर सकता है, पर माँ की जगह नहीं ले सकता। सुबह छोटी अनु स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वह कोशिश करती है कि अपने डर और उदासी को छुपा ले। पापा से कहती है कि अब वह अकेले रहने की आदत डाल लेगी, लेकिन उसके मासूम शब्द अनुज के दिल को चीर देते हैं। इतनी छोटी उम्र में उसे क्यों सीखना पड़ रहा है अकेलापन सहना। उसी वक्त घर में बाकी परिवार भी पहुंच जाता है। सब लोग मिलकर परी का हालचाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ भी पुरानी आदतें सामने आती हैं। पाखी मौका देखकर खुद को इस हालात में शामिल कर लेती हैं। अनुज और अनुपमा की अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं और अनुज भीतर ही भीतर परेशान हो जाता है। रात को अनुज अनुपमा से दिल की बात कहता है। वह कहता है कि उनकी बेटी छोटी अनु बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। उसकी मासूमियत खत्म हो रही है। वह खुद को दूसरों के लिए बलिदान कर रही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अनुज नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी उसी रास्ते पर चले, जहां लोग उसकी भलमनसाहत का फायदा उठाएं। वह अनुपमा से कहता है, सबका ख्याल रखो, लेकिन अपनी बेटी को प्रायोरिटी दो और खुद को भी मत भूलो। ये शब्द सुनकर अनुपमा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ घर में बा और बाकी लोग अनुपमा को ताने मारते हैं। कभी चाय बनाने को कहते हैं, कभी छोटी छोटी बातों पर उसे नौकरानी की तरह टोकते हैं। अनुज और अंकुश चुपचाप सब संभालते हैं, लेकिन अनुपमा का दिल दुखी हो जाता है। फिर भी वह चुप रहती है ताकि माहौल बिगड़े नहीं। अनुज को साफ दिखता है कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। परी का स्वास्थ्य, छोटी अनु की मासूमियत और परिवार का दबाव, सब कुछ मिलकर अनुपमा को तोड़ सकता है। अनुज भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी दोनों बेटियां सुरक्षित रहें और अनुपमा खुद को भूल न जाए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमें यह सिखाता है कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है बच्चों के बीच बराबरी करना। अनुपमा और अनुज इस समय दो बेटियों के बीच बंटे हुए हैं, लेकिन क्या वे दोनों अपनी बच्चियों को वह प्यार और सुरक्षा दे पाएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है? आने वाले एपिसोड में क्या होगा, यही देखना दिलचस्प होगा।